हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। तो बेटा हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी लेकर आ चुके हैं क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। और आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली मेजर एक महीना बचा है, 1.5 महीने लगा दो ज्यादा से ज्यादा। और 1.5 महीने बाद आपके सही तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, एंड ऑफ फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन बचा है, अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं 1 मंथ बचा है। उस टाइम ड्यूरेशन में इकोनॉमिक्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड हम इस टॉपिक पे, इस बात पे डिस्कशन करने वाले आज की वीडियो में। और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम इंडियन इको, कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे कंटेंट है, तो वो सारी डिस्कशन हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं बेटा। आप आराम से पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। और अब आपके जितने भी कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज के जिनके पास भी इकोनॉमिक्स है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि सबको नॉलेज मिले एंड बढ़िया एकदम हो जाए बेटा। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें क्लास 12 की तो 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है। नंबर 1 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेटेज रखता है बेटा 40 मार्क्स की। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी आपकी वेटेज रखता है बेटा 40 मार्क्स की। मतलब आपका जो है सेक्शन ए रहेगा मैक्रो का, सेक्शन बी रहेगा इंडियन इको का, सेपरेट सेक्शन रहेंगे। 40 मार्क्स फ्रॉम मैक्रो, 40 मार्क्स फ्रॉम इंडियन इको। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटल मिला के बेटा 40 मार्क्स में आपको 5 यूनिट्स को पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 इज नेशनल इनकम, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आपकी है मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो एडीएस वाला टॉपिक है। फिर आपका आ गया गवर्नमेंट बजट और लास्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बेटा आप अगर इंडिविजुअली वेटेज पे फोकस करो सबसे पहले तो नेशनल इनकम आपकी 10 मार्क्स की रहने वाली है, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का, एडीएस 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी भी 6 मार्क्स। अब ये आपकी वेटेज रहने वाली है चैप्टर्स की, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो आपका जो यूनिट है इसमें भी हमने 5 टाइप्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो वो है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब यहां पे इकोनॉमी की बात करने वाले हैं हम, वो करेंगे बिफोर 1947 फर्स्ट चैप्टर में। फिर सेकंड चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें हम बात करते हैं 1951 से 1990 तक की 40 इयर्स। फिर आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 आ गया। बेटा आपके जो स्टार्टिंग के इनिशियल 3 चैप्टर्स है, 3 यूनिट है, सिर्फ ये तीनों की वेटेज आपकी है 12 मार्क्स की। उसके बाद यूनिट 4 है करंट चैलेंजेस ऑफ इंडिया, जिसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने, 2 कट चुके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये इंडिविजुअल यूनिट नंबर 4 आपको 20 मार्क्स देकर जाएगा नाना करते हुए। और लास्ट यूनिट की बात करूं जो सबसे सिंपल यूनिट है दैट इज इंडियन, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी का कंपैरिजन। और इसकी वेटेज जो है वो रहने वाली है बेटा 8 मार्क्स की। तो सबसे पहले आप वेटेज को समझिए। जब आपको वेटेज समझ आएगी तभी आप इंपॉर्टेंस निकाल पाओगे कि कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको वेटेज डिस्क्राइब कर दी मैक्रो की, इंडियन इको की, यूनिट वाइज सारी। अब अगर मैं आपसे बात करूं इन 1 मंथ को इकोनॉमिक्स के लिए आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो बेटा सबसे पहली बात आप ये समझो कि आपको किन चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस देनी है। अगर आप प्रॉपर वेटेज वाइज चलो तो आपको क्लियर हो जाएगा सर सबसे बड़े वेटेज वाले को पहले पढ़ लो। बट इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं पता क्या बोलता हूं, सिंपल सी बात, अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है आप उसे फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्ट्रैटेजी बढ़िया है। बट मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर स्टार्ट करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सबसे पहले अगर स्टार्ट करोगे तो उसमें से आप मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स, बीओपी, ये 3 चैप्टर निपटा दो पहले। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी, ये 3 चैप्टर की वेटेज 6 18 मार्क्स है। तीनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और तीनों चैप्टर छोटे हैं, 18 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और इतने सिंपल है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट हो जाएगा। पहली बात तो चैप्टर जल्दी जल्दी होंगे तो आप स्विच करते जाओगे चैप्टर में, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप स्टार्ट ही कर दोगे एडीएस से, वो ऑलरेडी लंबा चैप्टर है, उसमें आपको टाइम लगेगा, आप बोर हो जाओगे यार, तब से 4-5 दिन होगा ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पहले आप मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट,
फॉरेक्स बीओपी, इन 18 मार्क्स को अच्छे से फोकस करो। छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको स्कोर देके बना के देंगे अच्छा सा 18 मार्क्स का। उसके बाद मैक्रो में मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है नेशनल इनकम पे जाए और फिर आप एडीएस करें। सर क्या हम पूरी बुक के करेंगे, सारे क्वेश्चन सब कुछ निपटा दो? बेटा देखो, पहली बात तो बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करो, 90 प्लस 95 प्लस आपका एम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत आराम से आ जाते हैं। तो मैं रिकमेंड तो यही करूंगा, आपको पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ के जाओगे, सब कुछ पढ़ना, एवरीथिंग। लेकिन इसी चैनल पे आपके लिए फ्रीक्वेंटली मैं जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना के डाल दूंगा, जिसमें मैक्रो के पूरे चैप्टर वाइज, मतलब नेशनल इनकम के, मनी एंड बैंकिंग, हर चैप्टर के एक ही वीडियो में सारे पूरी मैक्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं और स्टिल उसके बाद जो है आपको जाना है, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, सारे कुछ पढ़ना है, बट पहले उन टॉपिक्स को पढ़ लेना। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, सबके डाल दूंगा। ठीक है, तो मैक्रो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, इन तीनों पर फोकस करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आप जाएंगे बेटा नेशनल इनकम पे, फिर एडीएस पे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और मैं बोल रहा हूं आपको, आपके पास जो भी बुक है आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, नोट्स प्रॉपर्ली देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल डायग्राम बना के देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल फिर जब मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, तो आप उनको पहले एक बार देख लेना कि ये सारे क्वेश्चंस क्या हमें अच्छे से आते हैं। अगर आते हैं वेल एंड गुड है, नहीं आते तो आप प्लीज उनको पहले टॉप प्रेफरेंस में रख के कंप्लीट कर देना। ओके जी, तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं, देखो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले आप उठाएंगे करंट चैलेंजेस को। इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं। 20 मार्क्स में ये 4 चैप्टर सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, इनमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को मतलब आप जो है बेस लेके करना। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं किसी एडिशनल बुक पे जाने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा, आप किसी भी अदर बुक में चले जाओ, कोई भी मल्टीपल बुक्स में, एनसीईआरटी से ज्यादा किसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी एक बार अच्छे से कर चुके हो, उसके बाद आपको जाना सर हमने एनसीईआरटी कर लिया, हम और एडिशनल चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आप अदर बुक्स पे जा सकते हो। बट एनसीईआरटी को आप बिल्कुल बेस लेके चलेंगे और सबसे पहले करंट चैलेंजेस के इन 4 चैप्टर्स को करेंगे। कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बड़े सिंपल से चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, खुद भी कर सकते हैं। राइट, तो ये 4 चैप्टर सबसे पहले आपको निपटाने, 20 मार्क्स आपके हाथ में। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है यहां पे फोकस करो इस चैप्टर पे। अब ये चैप्टर डेटा ओरिएंटेड चैप्टर है। बच्चे कहते हैं सर डेटा याद करना है, डेटा याद करना है। बेटा आपको डेटा याद नहीं करना, डेटा आपको एग्जाम में प्रॉपरली आएगा। कुछ हाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कोई पर्टिकुलर चीजें, जैसे चाइना और इंडिया और पाकिस्तान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रहा, इंडिपेंडेंस कैसे रही, वो कुछ पर्टिकुलर डेट्स है जो आपको डेटा ध्यान में रखना है। बाकी पूरा डेटा याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि डेटा को स्टडी कैसे करते हैं। जो टेबल्स बनेंगे वो टेबल्स क्या बताना चाह रहे हैं, वो फेवरेबल चेंज दिखा रहे हैं, अनफेवरेबल चेंज दिखा रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी अच्छा बूस्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो आपको डेटा को स्टडी करना है, ना कि डेटा को लर्न करना है। तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है, आप डेटा को एक बार स्टडी करना समझ जाओगे तो 8 मार्क्स आपके अपने आप हाथ में है। डेटा आपको देकर आएगा पेपर में, आपको उसे स्टडी करना है कि कौन सी इकोनॉमी फेवरेबल मोड में चल रही है, कौन सी अनफेवरेबल। उसके बाद आपके पास ये 3 यूनिट्स है, इनमें मैं मानता हूं कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तीनों यूनिट्स में थोड़ा ज्यादा कंटेंट है और 12 मार्क्स की इसकी वेटेज कम है थोड़ी, तो आप इसको लास्ट प्रेफरेंस देना। पहले सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से आपको चैप्टर को निपटाना है और मतलब सही तरीके से हो जाएगा। पढ़ना फिर से रिपीट करो बेटा, सब कुछ है, बट आप जो है इस तरीके से पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2 चीजें मुझे आपके बारे में और बतानी है। नंबर 1, इन सारे चैप्टर्स की मतलब पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और पूरे इंडियन इको की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा अच्छे से। सारे टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लेक्चर में आपको बता दूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूं बेटा। इंडियन इको के हम 1 शॉर्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर टॉपिक उसमें एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे सारे 100% कोर्स कवरेज के साथ एनसीईआरटी के। और उसके साथ साथ आपका जो कोर्स तो पूरा कवर होगा, साथ में आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सारा का सारा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएगा, टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा। ठीक है, वीक में 1 से 2 लेक्चर हमेशा 1 या 2 चैप्टर में अपलोड कर दूंगा और आप चैनल पे देख लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे।
तो इस तरीके से हम इसको पूरा डन कर लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, ऑलरेडी चैनल पे आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पे चले जाना, 12th मैक्रो के नाम से होगा, पूरा का पूरा ऑलरेडी डन है। यहाँ पे इसके अपलोड आने लग जाएंगे। दो चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी लिस्ट चैनल पे अपलोड होंगी धीरे धीरे। सेकेंडली जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका पूरा सिलेबस वन शॉट रिवीजन, जो चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, वो भी आपको चैनल पे पूरा अपलोडेड मिलने लग जाएगा।